भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की कृपा से सत्संग और प्रभु को याद करने का आरती पूजा आदि वगैरह जो है ये सब प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में भक्ति और परमार्थ जो है बहुत बड़ी चीज है। हमारे गुरुदेव ने ये बात सिखाई। मेरे महाराज जी जिनका नाम था श्री श्री सवाट श्री स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज, और जो है ताकुला में उनका जन्म स्थान है। उनके नाम पर गुरु महाराज के लिए गुरु महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा आश्रम का निर्माण हुआ है। उस आश्रम का नाम है केवल कृष्ण आश्रम। केवल कृष्ण आश्रम इसलिए रखा गया है कि हमारे गुरु महाराज का बचपन का नाम था केवल, उनके पिता का नाम था कृष्णानंद। दोनों ही साधु सन्यासी हुए और हमारे गुरु महाराज के नाम पर उनके पिताजी के नाम पर वहाँ का आश्रम का निर्माण हुआ। और वहाँ गुरुदेव का अवतार दिवस का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान भर से बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ आते हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। गुरुदेव का प्रचार प्रसार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के और कलकत्ता तक का इलाका जो है उनके भक्तों से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग उनको मानने वाले हैं। गुरु महाराज बताया करते थे हमारे कल्याण और उद्धार के लिए तरीका उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंजी शंकर सम हुई। शंकर भगवान के समान चाहे ब्रह्मा के समान ही कोई क्यों न हो, कि गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु धारण करना बहुत ही अनिवार्य है। गुरु के बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारने की बहुत ही आवश्यकता है, तो मनुष्य जीवन की सफलता होती है। हम लोगों को मनुष्य का जीवन जो मिला है वो किस लिए मिला है? भक्ति और परमार्थ के लिए मिला है। दुनिया संसार का सभी कार्य और व्यवहार करते हुए अपने जीवन में भक्ति और परमार्थ करना बहुत ही जरूरी है। तो गुरु महाराज कहते थे दुनिया संसार से हमारे साथ जो है, जब हम आए थे दुनिया संसार में तो हम कुछ लेके आए थे और न कुछ लेकर के जाएंगे। जो कुछ मिला है सब प्रभु कृपा से मिला है। इसलिए प्रभु का, भगवान का, परमात्मा का थोड़ा विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा फर्ज है, जो तुम्हारा ड्यूटी है, उसका अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए अपने जीवन में परमार्थ करना चाहिए, तो मनुष्य जीवन की सफलता होती है। गुरु के बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारने से, चरितार्थ करने से मनुष्य जीवन की सफलता होती है। कहते हैं गुरु गुरु कई सब विश्व पुकारे, और गुरु सोई जो भरम निवारे। दुनिया संसार में सब जगह गुरु की बहुत भारी महिमा है। गुरु गुरु कई सब विश्व पुकारे। इस विश्व में जो है गुरु की बड़ी भारी परंपरा की बात कही गई है। इसलिए गुरु की मान्यता के मुताबिक अपने जीवन में उनके कहे हुए उद्देश्यों को उतारना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम
मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि दुनिया संसार में घर परिवार में रह करके और जो हमको करना चाहिए असल तौर पर उस मार्ग पर हम कम चलते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उस मार्ग पर हम ज्यादा चलते हैं। और होना ये चाहिए कि जो हमको करना है भक्ति परमार्थ की बात जो है, भक्ति परमार्थ के रास्ते को अख्तियार करके चलते हुए, तो वह भक्ति और परमार्थ हमारे जीवन में ज्यादा होनी चाहिए। दुनिया संसार का व्यवहार जो है ये कम होना चाहिए। तो ये दुनिया संसार से हमारे साथ अगर जाएगा तो क्या साथ जाएगा? गुरु महाराज का, भगवान का, परमात्मा का जितना भजन करोगे, चिंतन करोगे, सुमरन करोगे, सेवा करोगे, तन से, मन से, धन से और वचन से लगे रहोगे, उसका सूक्ष्म संस्कार ही हमारे साथ जाएगा। दुनिया संसार का कोई चीज हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ना हम कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में गुरु महाराज के बताए हुए उपदेशों को चरितार्थ करना चाहिए, तो मनुष्य जीवन की सफलता होती है। हमारे गुरु महाराज का जन्म स्थान ताकुला है, और ताकुला में उनका जन्म हुआ, और वहाँ से बचपन में अपने गुरु महाराज के पास गए साधु सन्यासी होकर के। सारे देश दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया। मुझे भी गुरु महाराज के साथ जो है 15, 16, 18 वर्षों तक जो है रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और रात दिन उनके साथ रहते हुए हमने यही समझा और सीखा। गुरु महाराज जितने भी लोग थे, दुनिया संसार के लोग हैं या उनके दरबार में आए हुए लोग हैं, सबको कल्याण और उद्धार का मार्ग बताया करते थे। हमारा मनुष्य के जीवन में रहते हुए हमारा उद्धार और कल्याण कैसे हो सकता है? तो गुरु महाराज कहते थे, अक्सर अपने प्रवचन में कहा करते थे, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जान कृपा निधाना। भगवान के पास अपना मन और ख्याल रखते हुए दुनिया का तुम कोई भी कार्य करोगे वो सब भजन में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और गुरु महाराज हमारे कल्याण और उद्धार के लिए नाम, दीक्षा, उपदेश की बात किया करते थे। गुरु महाराज के बताए हुए नाम, दीक्षा को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, बताए हुए भजन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, और सुबह शाम दुनिया संसार के व्यवहार को करते हुए गुरु महाराज के बताए हुए युक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और भजन, चिंतन, सुमरन जो है जरूर करना चाहिए। अगर तुमने भजन, चिंतन, सुमरन नहीं किया, ध्यान और चिंतन नहीं किया, तो कहते सब बेकार चला जाता है। मनुष्य का जीवन हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और हमने पिछले जन्मों में, हमारे माँ बाप ने पिछले जन्मों में बहुत ही बढ़िया कार्य किया होगा, बहुत ही भक्तिमान लोग हो गए, जब हम लोगों को प्रभु ने, परमात्मा ने, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया। इस मनुष्य के जीवन प्राप्त करके यदि हमने भक्ति परमार्थ नहीं किया तो सब बेकार चला जाता है। कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर हम खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, या दुनिया संसार का कोई भी कार्य करते हैं, भगवान को याद करते हुए करें, वो सब जो है भक्ति परमार्थ में शामिल हो जाता है। इस तरह से चलने की आवश्यकता है, तो मनुष्य जीवन की सफलता होती है। यह मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही पर लोक समारा। यह मनुष्य का जीवन जो है बहुत बड़ी चीज है, और इसके मुताबिक चलते हुए यह मनुष्य का जीवन जो है, इस मनुष्य के जीवन के माध्यम से ही हम लोगों को कल्याण और उद्धार हो सकता है। मनुष्य के जीवन के अलावा और कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से हमारा उद्धार और कल्याण हो सके। इन बातों को ख्याल में रखते हुए चलने की आवश्यकता है। भगवान के पास है ये सब कुछ दुनिया संसार का व्यवहार का ये प्राप्त होता है, हुआ है। हमारे जीवन में व्यवहार और परमार्थ दो चीज पर गुरु महाराज बहुत जोर दिया करते थे। व्यवहार के माध्यम से ही परमार्थ की प्राप्ति होती है। अगर हमारा खाना पीना शुद्ध नहीं है, हमारा रहना सहना शुद्ध नहीं है, हमारा रहना सहना पवित्र नहीं है, तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जैसा खावे अन्न और वैसा हो जाए मन।
जैसे पीवे पानी और वैसे हो जाए बानी। अपना खाना पीना शुद्ध पवित्र रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, भगवान कृपा का बराबर एहसास करो, अनुभव करो और अपने जीवन में उस बात को प्राप्त करो। आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। इन बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को गुरु महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद है और आप सब लोगों का उद्धार और कल्याण हो, ऐसी शुभकामना के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।